प्रधानमंत्री मोदी के जर्मनी दौरे को लेकर वहां के लोगों में उत्साह दिखाई दिया। खासतौर पर जर्मनी में रहने वाले भारतीय मूल के लोग बड़े खुश नजर आए। आज सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मिलने के लिए अपने होटल से बाहर आए तो बड़ी संख्या में इंडियन ओरिजिन के लोग उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद थे। जर्मनी में 2 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें से करीब 1,60,000 लोगों के पास इंडियन पासपोर्ट है और करीब 43,000 भारतीय मूल के लोगों ने जर्मनी की नागरिकता ली है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सैकड़ों हिंदुस्तानी बर्लिन के ऐतिहासिक ब्रेंडेनबर्ग गेट पर जमा हुए। ब्रेंडेनबर्ग गेट पर ऐसे भारत का एक छोटा रूप दिखाई दिया। हर राज्य के लोग दिखे और पूरे भारत की झांकी दिखी। प्रधानमंत्री के स्वागत में गरबा हुआ। कोई महाराष्ट्र की वेशभूषा में आया था तो कोई साउथ इंडियन ड्रेस में। बहुत सारी महिलाएं पारंपरिक गुजराती ड्रेस पहनकर आई थी। प्रधानमंत्री मोदी जिस एडलॉन होटल में ठहरे हुए हैं वो ब्रेंडेनबर्ग गेट से ज्यादा दूर नहीं है। आज वहां का नजारा ऐसा था मानो वो बर्लिन नहीं दिल्ली का इंडिया गेट हो। उस वक्त बर्लिन में सुबह हुई थी, लेकिन सुबह सुबह सिर्फ बर्लिन से नहीं, जर्मनी के दूसरे इलाकों में रहने वाले भारतीय भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए ब्रेंडेनबर्ग गेट के पास इकट्ठा हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के यूरोप दौरे पर हैं। जर्मनी के बाद मोदी डेनमार्क जाएंगे और फिर फ्रांस में प्रेसिडेंट मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। आज सुबह जब प्रधानमंत्री बर्लिन ब्रेंडेनबर्ग एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका रेड कार्पेट वेलकम हुआ। एयरपोर्ट पर मोदी को जर्मनी के प्रोटोकॉल मिनिस्टर ने रिसीव किया। जर्मन फोर्स के जवानों ने सलामी दी और इसके बाद प्रधानमंत्री बर्लिन के ऐतिहासिक एडलॉन होटल पहुंचे। ब्रेंडेनबर्ग गेट के पास बना एडलॉन होटल 115 साल पुराना है। होटल में भी भारतीय मूल के बहुत सारे लोग मोदी का स्वागत करने के लिए इकट्ठा थे। मोदी इन लोगों से भी बड़ी गर्मजोशी से मिले। एक बच्चे ने प्रधानमंत्री को देशभक्ति का गीत गाकर सुनाया और मोदी ने भी उसका हौसला बढ़ाया। सबका मैं ले लो। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एक और बच्ची ने उनका स्केच बनाया था। बच्ची ने कहा उसने सिर्फ 1 घंटे में मोदी का स्केच बनाया है और मोदी ने उसके स्केच पर ऑटोग्राफ दिया। होटल में कई और बच्चे प्रधानमंत्री से मिलने आए थे। मोदी ने उनसे बातें की, ऑटोग्राफ दिए, शुभकामनाएं दी। और बर्लिन से इस वक्त देवेंद्र पाराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, बर्लिन में इंडियन कम्युनिटी के जो प्रोग्राम है उसकी बहुत चर्चा है, बहुत यहां इंतजार है लोगों को। क्या तैयारियां हैं वहां पर? और अजय जी, हमारे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं प्लाजा थिएटर एम प्लाटेडमेर प्लाजा, ये है जो बर्लिन का थिएटर जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं। तकरीबन अब से 20-22 मिनट बाद यहाँ पर वो आएंगे, जिसमें इस ऑडिटोरियम की कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 1800 की कैपेसिटी है। पहले ये तैयारी की गई थी कि एक होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें स्टे किए हैं, उसी के कॉन्फ्रेंस रूम में इंडियन डायस्पोरा का ये कार्यक्रम करा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर भारतीय मूल के लोग जितने हैं वो मिलना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, एक संवाद करना चाहते थे, कल्चरल प्रोग्राम में उनको बुलाना चाहते थे। लेकिन बाद में इतने ज़्यादा इनवाइट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी कि उसके बाद इस जगह का चयन किया गया और इसमें लगभग
1500 के आसपास भारतीय मूल के लोग, इंडियन डायस्पोरा के लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 2 फ्लोर है, दोनों फ्लोर लगभग भर गया। इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी बाहर हैं। बहुत स्ट्रिक्टली जिनको इन्विटेशन मेल से भेजा गया है, सिर्फ उन्हें ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है सुरक्षा वजहों से। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बर्लिन में या जर्मनी में इंडियन डायस्पोरा के लोगों के भीतर प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर कितना ज़्यादा उत्साह है। और इसमें 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर तय करके भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और स्टेडियम के बाहर, ऑडिटोरियम के बाहर के हिस्से को अगर आप देखें तो एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है रजत जी, जो कि वहाँ पर भी दिन में था, बहुत ज़्यादा ढोल दिख रहा है यहाँ पे महाराष्ट्र का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाद्य यंत्रों से जो लगाव की बात करें तो उससे मैं अनुमान लगा सकता हूँ, ये इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन ये अनुमान ज़रूर लगा सकता हूँ कि आज शायद जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आएंगे तो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए अपने आप को रोक पाना कि वो इस ढोल पे ट्राई ना करें और यहाँ पे आके इसे बजाने की कोशिश ना करें। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत सारे कार्यक्रमों में हमने देखा है कि जब भी उन्हें ऐसा मौका मिलता है वो ज़रूर किसी न किसी वाद्य यंत्र पे अपना हाथ ट्राई कर लेते हैं। तो शायद वैसी तस्वीर यहाँ भी देखने को मिले। अंदर पूरा का पूरा जो प्लाजा है, पूरा का पूरा जो ऑडिटोरियम है वो खचाखच भरा हुआ है। ये जो इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय मूल के लोग हैं, ये उत्साहित है, ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन जो जर्मन मीडिया है उसने इस विजिट को कैसे देखा? और इसमें 2 चीज़ रजत जी बहुत दिलचस्प मुझे लगी। जो पहली चीज़ जो कि सरप्राइजिंग भी था मेरे लिए, जैसे अपने अनुभव के आधार पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जब हमें इस प्लाजा में आना था तो तकरीबन 3 किलोमीटर पहले हमें पैदल चल के आना पड़ा, क्योंकि इधर का रूट बंद किया गया था। वैसी स्थिति में हम लगातार लोगों से पूछते हुए आ रहे थे और जिस से हमने इस थिएटर का नाम लेके पूछा उस व्यक्ति का अगला रिस्पांस यही होता था, और वो जर्मन व्यक्ति होता था, उसका अगला रिस्पांस यही होता था कि वेयर मोदी जी इज कमिंग। और इस अंदाज में वो फिर अपना एड्रेस बता रहे थे। और वो मेरे लिए एक हैरानी की चीज़ थी कि जर्मनी के व्यक्ति को भी ये पता है कि इंडियन डायस्पोरा के इस प्रोग्राम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और ये चीज़ ये बताता है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा हो रहा है, यहाँ पे उस बात को लेकर कम से कम करंट बहुत ज़्यादा है लोगों के बीच। दूसरी तरफ जर्मन मीडिया की भी बात करें तो वहाँ होटल के पास भी जो जर्मन मीडिया के लोग मौजूद थे या मीडिया सेंटर में जो जर्मन मीडिया के लोग मौजूद थे, वो लगातार इस बात को लेकर बता रहे थे कि किस प्रकार से भारत और जर्मनी के बीच संबंधों में एक नई ऊंचाई आ सकती है और आनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को लेकर वो चर्चा कर रहे थे। चाहे क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, उसको लेकर चर्चा कर रहे थे। बहुत सारे लोग रशिया और यूक्रेन को लेकर भी बात कर रहे थे और इंडिया का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मॉडल है उसको लेकर चर्चा कर रहे थे। तो कुल मिलाकर ये ज़रूर महसूस हुआ कि यूरोप का जो सबसे घनी आबादी वाला देश है, भारत के लिहाज से यूरोप में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है, उसके लोगों के बीच भारत के साथ रिश्तों को लेकर एक नया करंट देखने को मिल रहा है। ये बात ठीक है देवेंद्र, पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में भारत का मान तो बढ़ा है और जहां जहां वो जाते हैं वहां पर बड़ा उत्साह होता है इंडियंस में। और फिर वहां का जो लोकल मीडिया है, पहले इतनी कवरेज नहीं मिलती थी जितनी अब मिलती है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस समय क्या वहां पर भी बहुत ज्यादा चर्चा है यूक्रेन रशिया वॉर की? क्या इस पृष्ठभूमि की बहुत चर्चा है? और फिर सबसे बड़ा सवाल है कि भारत और जर्मनी क्या कोई कॉमन स्टैंड इस इशू पर बना सकता है? यूक्रेन रशिया को लेकर निश्चित तौर पे चर्चाएं बहुत ज़्यादा है और हर व्यक्ति उस बात को लेकर कंसर्न रहता है। और ऐसे में लेकिन दूसरी चीज़ कि भारत का जो स्टैंड है, अगर उसको लेकर किसी से बातचीत कीजिए तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं आता है या ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती कि वो इस बात से सहमत नहीं है। क्योंकि अगर खुद जर्मनी की स्थिति देखें तो एनर्जी के मामले में लगभग 50% अपना एनर्जी का हिस्सा वो वहाँ से रशिया से खुद इम्पोर्ट करता है। तो ऐसे में भारत को लेकर, भारत के स्टैंड को लेकर कोई वैसी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि उस युद्ध को लेकर ये लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न जता रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में भारत और जर्मनी एक साथ हो सकते हैं, इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। भारत कैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खासतौर पर जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, भारत जिन चीज़ों का इस्तेमाल करता है उसमें कई मायनों में भारत जर्मनी से बहुत ज़्यादा आगे है। खासतौर डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल भारत में जिस प्रकार से अब हो रहा है उसमें उसको लेकर जर्मनी को बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ के लोग इन बातों को कहते हैं। और दूसरा, अपनी तरफ से ये क्या मदद कर सकते हैं, इन बातों का भी जिक्र करते हैं। और दोनों देशों को और ज़्यादा करीब आना चाहिए। जैसे अभी लगभग व्यापार $20 बिलियन का है, तो उसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये $30 बिलियन हो जाएगा। और किस प्रकार से भारत की लगभग 200 कंपनियां जर्मनी में काम करती है, जर्मनी की लगभग 1800 कंपनी भारत में काम करती है। ये संख्या आगे आने वाले दिनों में कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। तो फ्रांस और जर्मनी, ये जो दो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हैं, जर्मनी में ये रिस्पांस निश्चित तौर पे भारत और जर्मनी के बीच रिश्तों को और ज़्यादा पुश देने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।